क्योंकि रात को इस टाइम मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ने लगता है। टेम्परेचर जो है 7 से 8 डिग्री 10 डिग्री के बीच में होता है जी। तो चाय एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। जय जवान जय किसान, दोनों ही बॉर्डर पे हैं। सिंगू बॉर्डर। तो इतनी छोटी सी बच्ची को लेके आ गए आप? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਿਆਏ ਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। और बारिश जो है अब काफ़ी तेज़ हो गई है, आप देख पा रहे होंगे, अगर आप वीडियो में आपको दिख रहा होगा तो बारिश अभी तेज़ हो गई है। तो जो सड़क पे जो लोग थे वो अब धीरे धीरे इन टेंट्स के नीचे आ गए हैं। ऐसा बोलूँगा रात को पूरा सारी यहाँ आ जाएगा। ऐसा नहीं बोलवाना। तो रात भर आप लोग ये लाठी लेके जो है अपनी सुरक्षा के लिए कि जो लोग सो रहे हैं, चोर आ जाते हैं। हम बिल्कुल पंजाब में तो वो सोच भी नहीं सकती। आप प्रजा के सेवक कहते हो, तो सेवक का मतलब क्या होता है कि सेवा करना। तो सेवा ऐसे थोड़ी की जाती है कि किसी को दुख दे के घरों से बाहर निकाल के या रोड पे लाके खड़ा कर दो उनको। ये सेवा करने का कोई तरीका नहीं है। पब्लिक की सेवा करनी है तो एक माँ बाप बन के करो। चाहे हमारे 4 साल लग जाए, हम नहीं जहाँ से जाने वाले, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, तो अजीत कौर जी कह रही हैं कि जो मर्जी हो जाए वो तो नहीं जाने वाली हैं। जय भीम साथियों, मैं सुमित चौहान इस वक्त मैं दिल्ली और सोनीपत को जोड़ने वाले सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हूँ। राजधानी दिल्ली की दहलीज पर पिछले 2 हफ्ते से देश का अन्नदाता धरना दे रहा है। कड़ाके की ठंड है, काफ़ी सर्दी है, मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन इस सर्दी में भी देश का अन्नदाता डटा हुआ है। ये ठंड में उसकी रात कैसे गुजरती है ये जानने के लिए हम आज सिंगू बॉर्डर आए हैं। किसानों के अलावा यहाँ पर सुरक्षा बल भी बहुत सारे हैं। हम वो भी देखेंगे कि किस तरह से वो अपना समय व्यतीत करते हैं, कैसे उनकी रात बीतती है और इस ठंड की रात में, इस ठंडी रात में कैसे देश का जवान और देश का किसान अपने हक के लिए आंदोलन कर रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड से बचने के लिए चाय एकमात्र सहारा नज़र आता है। आप सिंगू बॉर्डर पर जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ लोग चाय की सेवा करते हुए नज़र आएंगे, जो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय दे रहे हैं आंदोलन कर्मियों को। और जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पुलिस के जवान हों, कोई भी लोग हों, ये सब लोगों को यहाँ पर चाय पिला रहे हैं और ठंड से बचने की कोशिश है। इनसे बात करेंगे कि लोग कहाँ से आए हैं। तो ये आधी रात में सेवा जो है, सिर्फ रात में आप काम करते हैं कि दिन भर यहीं रहते हैं? देखिए, मेरा राती का टाइम है, मेरा आधा रात वो भी ता करके क्योंकि रात को इस टाइम मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ने लगता है। टेम्परेचर जो है 7 से 8 डिग्री 10 डिग्री के बीच में होता है जी। तो चाय एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। तो इस टाइम मैं रात को आने का मेरा मेन मकसद इसलिए होता है कि इस टाइम जैसे मैंने आपको बताया, मॉइस्चर के करके, ठंड के करके चाय की ज़रूरत पड़ती है। इस टाइम हमारे ऑफिसर्स भी, उनको भी, वो भी ठंड में बैठे हुए हैं, जितने हमारे ऑफिसर्स हैं। हाँ, सुरक्षा बल भी तमाम लोग रात में, देश का जवान और देश का किसान दोनों इस वक्त ठंड में। देश का जवान ना हो तो क्राइम बहुत हो जाएगा, अगर देश का किसान ना हो तो लोग भूखे मर जाएंगे। जय जवान जय किसान, दोनों ही बॉर्डर पे हैं। सिंगू बॉर्डर। गलत कर रहे हैं। किसान के बगैर देश में कुछ भी नहीं है, समझा। हाँ, उनकी चिंताएं जायज़ हैं, तो आप उनको सुनिए, उनकी बात सुनिए। कड़ाके की ठंड है, ठंडी रात है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और दिल्ली की दहलीज पर ये लोग पिछले 2 हफ्ते से बैठे हुए हैं। लगातार मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और सरकार इनकी मांगों को माने, लेकिन सरकार जो है बार बार मीटिंग किए जा रही है, बार बार दावे कर रही है कि हम संशोधन कर देंगे, लेकिन कुछ बुनियादी तौर पर मुकम्मल अंजाम नहीं हुआ है, कुछ सामने नहीं आया है। और ऐसे में देश का अन्नदाता इस वक्त खुली रात में सड़क पर सोने के लिए मजबूर है।
रात के 1:15 बजे हैं और हम लोग सिंगू बॉर्डर पर हैं। अभी आप देख रहे होंगे अभी भी ये गुरु का जो लंगर है वो चल रहा है। आधी रात में भी खाने पीने का इंतज़ाम है, लोग बैठे हुए हैं। किसी को भूख लगे खाना खाना हो तो वो यहाँ पर आ सकता है। और ये लंगर जो है कहते हैं कि गुरु का लंगर कभी बंद नहीं होता, तो यहाँ पर आकर देखेंगे तो वो सच में बंद नहीं होता, वो हमेशा चलता है। इसके अलावा मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जो पंजाब से ही आए हैं और विद फैमिली आए हैं। आप जैसे इन्विटेशन कार्ड पर लिखते हैं ना विद फैमिली, तो बीबी जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਤਿੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ। रतनवीर कौर जी, तो इतनी छोटी सी बच्ची को लेके आ गए आप? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਿਆਏ ਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। बलकार सिंह एंड ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ? गुरतेज सिंह जी। ਤੁਹਾਡਾ? जितेंद्र जी। तो ये किसान संगठनों की तरफ से है कि खालसा एड की तरफ से है? किसानों की ओर से है। तो रात भर आप लोग ये लाठी लेके जो है अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए कि जो लोग सो रहे हैं? चोर आ जाते हैं। अच्छा, तो रात भर ये जागते हैं लाठी लेकर? दिन में हम अपनी टीम है पूरी जो वर्क करती है। हम 5 से 5:30 या कल तो 6 बज गए थे, 6 बजे तक का हम यहाँ पे सुबह तक देते हैं पहरा। तो उसके बाद सुबह फिर स्टेज पे लगी टीम में 2-3 घंटे हम सोते हैं, फिर दिन में स्टेज के पीछे होते हैं। ये आगे तक है पूरे में। रात को हमें ड्रेस पहननी पड़ती है पूरे में। ये फिर इजी रहता है ना किसी को भी। ये इसमें क्या लिखा है पंजाबी में? ये संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली, नीचे लिखा है पहरेदार। ये पहरेदार लिखा हुआ हाँ है। जी, और किसान की फल लेते हाँ हैं। जी, ये संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली, ये पहरेदार। तो आप लोग उधर फार्मिंग करते हैं कि जॉब करते हैं? हाँ जी, फार्मिंग ही करते हैं। तो अभी लग रहा है कि कुछ इंतजाम होगा आगे, तो बहुत हाँ जी, डालते ही जा रहे हो। होप तो आई, होप पे दुनिया टिकी है, तो हमारी भी होप है कि होम कैंसल बिल नहीं तो फिर बैठे ही हैं यहाँ पर 15-16 दिन हो गए हैं, तो आगे भी बैठे रहेंगे। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बैठे हैं। परेशानी तो कोई खाने नहीं है। पीने की कोई दिक्कत नहीं। मौज रखी है, वो तो हमने देखा गुरु का लंगर चल रहा है। अभी तो मोदी को चाहिए। हम क्या लोग जो आस पास में रह रहे हैं वो भी खुश हैं। उनको भी दिक्कत नहीं है कोई। आसपास ये थोड़ा सा नरीला वाला इलाका है ना, तो यहाँ थोड़े गरीब लोग रहते हैं। गरीब लोग हैं, मतलब इस तरह से तो उनको 3 टाइम रोटी खाना मिल जाता होगा। होगा। 3 टाइम खाना मिल रहा है, अच्छा है। इस वक्त कुछ खाने पीने का सामान, पानी, आटा और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं किसान संगठनों की तरफ से यहाँ पर लाई गई हैं, क्योंकि ये जो लंगर है वो दिन रात चलता रहता है और लंगर में खाने पीने की कमी ना हो, जो आंदोलन कर्मी हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको खाने पीने की परेशानी ना हो, इसलिए इस तरह से लगातार सामान यहाँ पर पहुँचाया जाता रहा है। उसमें सब्जियाँ हैं, गोभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पानी की बोतल हैं। तो ये जो ज़रूरी सामान है आंदोलन के लिए, उसकी सप्लाई होती रहती है। कृष्ण के कीट कोटय उपाय उतारे गड़े फिर मेटे बनाई गाते अपय हद अवनाशी परे रंग परा परम पूरण प्रकाशी। और रात में जब आप अपनी सर्दी में अपनी रजाई में बैठ के सोचते हैं कि यार बाहर ना निकलूँ, बहुत ठंड होगी, ये इस वक्त जो है सड़क पर डटे हुए हैं। मेरे साथ कुछ और साथी हैं, इनसे बात करेंगे। वीर जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मनप्रीत सिंह है जी। ਅਸੀਂ श्री फतेहगढ़ साहब सरहंद तो आए हैं जी। तो इतना लंबा रास्ता आप लेके आ गए हैं दिल्ली तक, क्या क्या अड़चने आई बीच में? ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੜਚਨਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੜਚਨ ਆਈ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
सबको भगा दिया उधर से। हम लोगों को तो कुछ नहीं कहते। सबसे बड़ा मीडिया इस वक्त करीब सुबह के 3:45 बजे हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। कुछ बूंदें आ रही हैं और जिस वजह से ये लोग जो सड़क पर सोए हुए थे, खुले आसमान के नीचे सोए हुए थे, अब थोड़ा उठ के इधर उधर जाने लगे हैं कि ये जो टेंट लगे, हालांकि ये टेंट वाटरप्रूफ नहीं है, ये सिर्फ कपड़े के कनात हैं। वैसा ही टेंट जो लगता है नॉर्मल वैसा ही है। बारिश आ गई थी और बारिश जो है अब काफ़ी तेज़ हो गई है। आप देख पा रहे होंगे, अगर आप वीडियो में आपको दिख रहा होगा तो बारिश अभी तेज़ हो गई है। तो जो सड़क पे जो लोग थे वो अब धीरे धीरे इन टेंट्स के नीचे आ गए हैं। और हालांकि ये वाटरप्रूफ टेंट नहीं है, देखना होगा कि कितनी देर ये पानी को रोक पाते हैं। यहाँ पर ये लंगर का जगह है जहाँ पर लंगर चलता है और लोग कोशिश कर रहे हैं तिरपाल लगाकर या फिर जो दूसरे पॉलीथीन है उसको लगा के किसी तरह से बारिश से बचने की कोशिश अभी हो रही है। अभी सुबह के करीब 4 बजने वाले हैं। आपको टेंट दिखाएं ऊपर की तरफ, तो ये सिंपल एक कपड़े का जो टेंट होता है वो है, ये वाटरप्रूफ टेंट नहीं है। और इसके अंदर जो पानी की फुहारें हैं वो एकदम अंदर आ रही हैं। तो अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं एक ऐसे ही टेंट में, पंडाल में बैठे हुए हैं और यहाँ पर पानी की जो फुहार हैं वो हम फील कर पा रहे हैं। तो उससे ठंड और लग रही है, और ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है क्योंकि ये हल्का हल्का गीला हम लोगों को कर रही है। तो जो किसान अभी यहाँ बैठे हुए थे सड़कों पे जो सो रहे थे वो उठ के अभी टेंट्स के अंदर चले गए हैं, लेकिन ये टेंट वाटरप्रूफ नहीं है तो इससे और ज़्यादा ठंड अभी महसूस हो रही है। वीर जी, बारिश होने लगी, ठंड नहीं लग रही? ठंड नहीं लगती हमें। ठंड नहीं लगती? आपको भी ठंड नहीं लगती वीर जी? ये तो फिर वाटरप्रूफ नहीं है, इसमें से तो पानी आ जाएगा अभी नीचे। आने दो, आने दो, आने दो। वीर जी सब ठीक ठाक? ये तो वाटरप्रूफ नहीं है, ऊपर से पानी आ जाएगा। हमारा जो बापू था ना, तो माछीवाड़े के जंगलों में पड़ा था। हम तो वीर जी बारिश हो रही है, ठंड नहीं लग रही? तो क्या यार, हमारा तो इतिहास ही, हम उस कौम के वारस हैं जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे इस पोह माह की रात ने दादी के साथ उस पिता के बच्चे, उस बापू के बच्चे जो शहीदी दे गए अपने धर्म की खातर, वो पिता जो माछीवाड़े के जंगलों में हमारे लिए वो जंगलों में रात बिताते थे, सूलियों पर सो जाते थे, हम तो टेंट के नीचे पड़े हैं। वीर जी, इस गोल के लिए, इस किसानी संघर्ष के लिए हमें जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हमारा कोई भी, जितने व्यक्ति हम आए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है ना, और बिल्कुल हम उनके विरोध में हैं। और मैं तो ये भी बोलना चाहूँगी, बल्कि जो ये ड्रामा कर रहे हैं ना, अभी उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली अपनी, ये किसके लिए ये ड्रामा क्या है? पॉलिटिशियन रिलेटेड क्या? नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आ रहा है, तो ये कुछ ना कुछ हमको ये डर लग रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब कुछ ऐसे हथकंडे ना अपना दें कि जिनकी वजह से मतलब जो हमारे भाई इतने यहाँ पे आए हुए हैं, जो टिकरी बॉर्डर पे है, मतलब वहाँ पे कुछ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो हम लोग इसके लिए भी पूरे ना मतलब अलर्ट है कि कुछ नहीं पता कि ये कुछ मिलके क्या करवा दें। तो कह भी रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादी है। अच्छा, हाँ भैया, ये भी मुद्दा मैं बहुत सुन रही हूँ कि ये हम लोग अपना अगर खेती को लेना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो उनकी मतलब कुछ मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। बल्कि भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खालिस्तान की मांग बताइए, कोई खालिस्तान की मांग करता है क्या? बताइए। मतलब क्या है? एक मिनट, जो बात है ना वही करें। खालिस्तान है क्या?
मैं बता रही हूँ ना, हम लोग खालिस्तान की मांग भैया नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो हमारे खेती कानून जो बने हैं, 3 ऑर्डिनेंस आए हैं, हम लोग उसके विरोध में यहाँ पे आए हैं। बस वो बिल वापस हो जाए। हमको खालिस्तान नहीं है। खालिस्तान क्या होता है? खालिस्तान होता है प्योर सिख, जो सच्चा एक अच्छा इंसान होता है उसको खालिस्तानी बोलते हैं। अगर सच्चे ये जो लंगर लगे हैं, ये जो लगाए हैं, जो मेडिकल कैंप लगे हैं, वो खालिस्तानियों ने लगाए हैं। देखो सबका पेट भर रहा है, दूर दूर से भूखे आके खा रहे हैं। तो जो पेट भर रहा है, जो अन्नदाता है, उसको खालिस्तानी बोल रहे हो। किन्ने एक दिन का प्लान बनाया इतने रहने का? बिकॉज मोदी तो मानना लग नहीं रहा कि वो थोड़ी गल मानेगा। मोदी को मानना पड़ेगा। जब छोटे छोटे बच्चों को देखेगा, उसका कौन सा घर बार है, क्या है उसके पास? बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, किसके लिए कर रहा? क्यों किसी को परेशान कर रहा? ज़मीन का हक दे, कानून रद्द करे, चाहे हमारे 4 साल लग जाए, हम नहीं जहाँ से जाने वाले, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, तो अजीत कौर जी कह रही हैं कि जो मर्जी हो जाए वो तो नहीं जाने वाली हैं। आप पब्लिक के भले के लिए आपको राजा बनाया गया है। आप प्रजा के सेवक कहते हो, तो सेवक का मतलब क्या होता है कि सेवा करना। तो सेवा ऐसे थोड़ी की जाती है कि किसी को दुख दे के, घरों से बाहर निकाल के या रोड पे लाके खड़ा कर दो उनको। ये सेवा करने का कोई तरीका नहीं है। पब्लिक की सेवा करनी है तो एक माँ बाप बन के करो। आप माँ बाप की तरह हो, अपने बच्चों का ध्यान रखो कि मेरे बच्चे सड़क पे रुल रहे हैं, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो उनके लिए प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप पब्लिक का ध्यान दीजिए और पब्लिक की फेवर में काम कीजिए। आपसे मोदी जी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि किसी को तंग मत करो, किसी को दुख मत दो। ये इंसानियत नहीं है। आप प्लीज़ इंसानियत के लिए आप खड़े हो जाइए हमारे साथ। हमें इतनी ही आपसे हम उम्मीद करते हैं। देखिए ना, देखो ये मोदी ने हमारा क्या हाल कर दिया। ये सब बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे लेटे हुए, देखो उनका क्या हाल है। ये देखिए, ये 2 साल का बच्चा है, बारिश में लेटे हुए हैं। ये सब ये कौन कर रहा है? ये कॉर्पोरेट करवाने मोदी को करवा रहे हैं, तो मोदी कर रहे हैं। वो तो कठपुतली बन चुके हैं उनके हाथों की। अब जैसा करवा रहे हैं वो कर रहे हैं बस। तो 2 साल का बच्चा है, बुजुर्ग भी हैं, मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे कि अब तो आपको देखना? जी बिल्कुल, मैं ये बात उनसे बोलना चाहूँगी कि सर प्लीज़ आप जो भी हैं, ठीक है ना, आप कॉर्पोरेट घरानों को छोड़कर आप इन बच्चों की तरफ देखिए, हमारी तरफ देखिए कि मतलब ये हमको ही ये ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं आप, ये हमको पसंद नहीं है। आप इसको वापस ले लीजिए प्लीज़। तो ये देखिए, अभी ये बच्ची सो के उठी है, घर बार अपना सब छोड़ के, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इनका एक ही कहना है कि भाई जो कानून आपने बनाए हैं, अगर हमारे लिए बनाए और हमको जब वो पसंद नहीं है या हमें उससे नुकसान का अंदेशा है, तो आप कम से कम हमारी बात सुनिए और उसको वापस ले लीजिए। तो ये देश के हुक्मरानों के लिए भी एक सवाल है कि देश में लोकतंत्र का जब जश्न मनाया जाता है तो इन लोगों को क्या गिना जाता है? क्या इस देश के किसान, इस देश के अन्नदाताओं को उसमें गिना जाता है जो ठिठुरती हुई ठंड की रात में सड़क पर बैठा हुआ है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं सुमित चौहान अपने कैमरा पर्सन आदर्श तिवारी के साथ आपको सिंगू बॉर्डर से ये रिपोर्ट दिखा रहा था। जय भीम, जय भारत।